नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप आज आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आए हूँ जिस टॉपिक का शीर्षक है गरीबी से मुक्ति का मंत्र। मेरे साथियों, हम सभी को यह पता है कि जीवन की समस्त आवश्यकताओं में पूंजी का सर्वोच्च महत्व है। पूंजी के बगैर जीवन का अस्तित्व नहीं है। पूंजी के लिए व्यक्तिगत स्तर से लेकर के विश्व स्तर पर बड़े से बड़े संघर्ष हुए हैं। ब्रिटिश उपनिवेशवाद, रूस का साम्राज्यवाद, कार्ल मार्क्स का श्रमिक समाजवाद, अमेरिका का आर्थिक वर्चस्ववाद, अरब देशों का तानाशाही राजतंत्रवाद, हिंदुस्तान का मनुस्मृति, राजा महाराजा का युद्ध संघर्ष, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध एवं भारत की भूमि पर महाभारत का युद्ध इत्यादि अनेक युद्धों का संघर्ष पूंजी के संघर्ष का इतिहास है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में लिखी गई संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार एवं सभी मौलिक अधिकार हमें सामाजिक विषमता से मुक्ति तो दिला दिया, परंतु आर्थिक विषमता आज भी समाप्त नहीं हुआ। देश में पूंजी तो बहुत है, पूंजी की कमी नहीं है। 2019 के बैंकिंग प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार देश की पूंजी का 95% पूंजी 5% अरबपतियों के पास है, जबकि 5% पूंजी 90% इस देश की जनसंख्या की गरीब और मध्यम वर्ग के पास मात्र 5% पूंजी है। इतनी बड़ी विषमता है जो संपूर्ण देश के लिए घातक है। ऐसी विषमता दूर करने के लिए सरकार को तो बहुत गंभीर कदम उठाना होगा। सरकार स्तर से गरीबों के कल्याण के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। आरक्षण का प्रावधान, स्कॉलरशिप, मिड डे मील योजना, कन्या विवाह योजना, वृद्धा पेंशन, इलाज के लिए बीमा, उज्ज्वला योजना, अंत्योदय रोजगार योजना, कौशल विकास योजना एवं कौशल विकास के लिए लोन का प्रावधान, प्रधानमंत्री आवास योजना, सरकारी राशन वितरण, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा योजना, किसान समृद्धि योजना, जच्चा बच्चा सुरक्षा योजना, सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क दवा वितरण एवं आपातकालीन आर्थिक सहयोग आदि अनेक कल्याणकारी योजनाएं सरकार के स्तर से चलाए जा रहे हैं। उसके बावजूद भी देश में गरीबी का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है, आर्थिक विषमता दूर नहीं हो रहा है। इसे दूर करने के लिए सिर्फ सरकार से उम्मीद करना और सिर्फ सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है। सरकार से उम्मीद करना ही हमारा कर्तव्य नहीं है। समाज का सबसे कमजोर वर्ग जो है मजदूर समाज और नौकरी के क्षेत्र में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो गरीब तबका माना जाता है, अगर उनको देखा जाए तो बहुत सारी कमियां इनके अंदर हैं जिसके अभाव में ये गरीब बने रहते हैं। जिसे दूर करके वह गरीबी से मुक्त हो सकते हैं। वह कमियां 5 प्रमुख हैं। नंबर 1, नशाखोरी। वे अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा नशाखोरी में खर्च करते हैं, जिससे उनके बचत बहुत ही कम होता है या होता ही नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप वो निरंतर गरीब बने रहते हैं। दूसरा कारण है उच्च वर्गीय लोगों की सुविधाओं का लालच। उच्च वर्गीय लोगों की बहुत सारी सुविधाएं गरीब अपनाने के लिए लालच करते हैं, जैसे एसी, फ्रिज, कूलर, महंगे टीवी, महंगे मोबाइल, महंगे इन्वर्टर, वीआईपी होटलों में जाना, वीआईपी सिनेमा घरों में जाना इत्यादि अनेक ऐसी चीज़ें हैं जो उच्च वर्ग के लोगों के लिए होती है, लेकिन उसके लालच के चलते गरीब वर्ग के लोग अपनी कमाई से अधिक पैसे खर्च करके ऐसे साधन को इस्तेमाल करते हैं जिससे उनके
जीवन के लिए, उनके भविष्य के लिए उनका बचत बहुत कम होता है या होता नहीं है और वो गरीब बने रहते हैं। तीसरा कारण है बाल श्रमिक। कम उम्र में इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या मजदूर तबके के लोग नौकरी करने लग जाते हैं, जिससे उच्च शिक्षा का विकास नहीं होता और शिक्षा की कमी के कारण उनकी चेतना पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है, जिसके कारण वो निरंतर गरीब और कमज़ोर बने रहते हैं। चौथा कारण है संगठन का अभाव। मजदूर या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जहाँ पे कार्य करते हैं तो ठेकेदार, मालिक, अधिकारी, प्रबंधक अर्थात जिनके अधीन वह कार्य करता है, अगर वह उनके पैसे का हनन करता है, शोषण करता है, तो संगठन न होने के कारण यह वर्ग संख्या में अधिक होने के बावजूद भी अपने हक को हासिल नहीं कर पाता है, जिस कारण से वो निरंतर कमज़ोर और गरीब बना रहता है। पांचवा कारण है छोटा परिवार, सुखी परिवार का अभाव। आज समाज में सरकार स्तर से या सामाजिक स्तर से छोटा परिवार, सुखी परिवार के लिए जागरूकता बहुत तेजी से जो है कि लोगों में लाई जा रही है। उसके बावजूद भी गरीब तबके के लोग इस परिवार नियोजन को नहीं अपनाते हैं और अधिक संतान उत्पत्ति के कारण निरंतर गरीब बने रहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर अपने संघर्षों में 13 फरवरी 1938 का दिन एक सभा का आंदोलन कर रहे थे, जिस सभा में रेलवे कर्मचारियों को संबोधित करते उन्होंने कहा था, नासिक जिले के मनसाड धरती पर इस समानता के अधिकार से तो मुक्ति पा लिए, लेकिन जब तक आर्थिक विषमता दूर नहीं होगा इस देश से, तब तक हम स्वतंत्र नहीं होंगे। अम्बेडकर साहब के इसी संदेश को आगे बढ़ाने के लिए एक आंदोलन में श्रीमती विद्या गौतम प्रोफेसर ने कहा था, भीख नहीं भागीदारी, हर ईंट में चाहिए हिस्सेदारी, जिसे हमें अपने जीवन में धारण करना होगा। अम्बेडकर साहब का एक कथन है जो हम सभी को अपने जीवन में अपनाना होगा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, सशक्त बनो। इन 3 बिंदुओं को अगर हम अपने जीवन में धारण कर लें तो भी हम गरीब नहीं रह सकते। अम्बेडकर साहब के इस सपनों को साकार करना होगा, इन 3 बिंदुओं को धारण करके। इसी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए मैंने भी एक शायरी अपनी विवेक से बनाया है। जो शायरी है, ना मस्जिद को जानते हैं, ना मंदिर को जानते हैं, ना चर्च को जानते हैं, ना गुरुद्वारे को जानते हैं, जो व्यक्ति भूखा है वो सिर्फ निवाले को जानते हैं। इन सभी बातों को कहते मैं यह कहूँगा कि खर्च और बचत एक ही तराजू के 2 पलड़े के 2 हिस्से हैं। एक तराजू पे खर्च का हिस्सा हमेशा हल्का रखिए और बचत का हिस्सा हमेशा भारी रखिए। आप जीवन में कभी कमज़ोर नहीं होंगे, कभी गरीब नहीं होंगे। गरीबी से मुक्ति का यही मंत्र है कि खर्च का तराजू हल्का रखिए और बचत का तराजू हमेशा भारी रखिए। यही गरीबी से मुक्ति का सबसे बड़ा मंत्र है, जिसके लिए हमें जागरूक होना होगा। इसके लिए मैं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और अंबेडकर की जीवन के बारे में कुछ बताऊंगा। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनने तक अपने जीवन में एक कार तक नहीं खरीदे थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके बेटे ने कहा कि पिताजी अब तो आप प्रधानमंत्री बन गए, कार तो खरीदिए।
तब उन्होंने अपने बेटे के कहने पे एक कार खरीदे, जो उस समय 12,000 रुपये की कार थी। तो 7,000 रुपये इनके अकाउंट में था। तो इस 7,000 के पैसे से और 5,000 रुपये इनको लोन लेना पड़ा, तब जाकर के इन्होंने कार खरीदा, जो कि इन्होंने अपने जीवन की कमाई का बचत तो बहुत किए, और लेकिन एक कार तक नहीं खरीदे, जिसका कारण है कि अपने कमाई के बचत का राष्ट्र के विकास में, जनता के कल्याण में योगदान किए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी अपने जीवन में एक निजी कार तक नहीं खरीदे। क्या उनके पास पैसे की कमी थी? जो कि डॉक्टर, कानूनविद्ता, न्याय मंत्री, संविधान के जनक होने के बावजूद एक निजी कार तक नहीं खरीदे, और अपने जीवन की कमाई का बचत राष्ट्र के कल्याण में, जनता के कल्याण में योगदान किए। महात्मा गांधी पूरे जीवन में कभी अपना निजी कार नहीं खरीदे। ये हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, कि जो हमें सीख देते हैं कि आप खर्च का हिस्सा तराजू के एक पलड़े पे हमेशा हल्का रखिए, और बचत का हिस्सा हमेशा भारी रखिए, आप कभी गरीब नहीं होंगे। आज के मेरे टॉपिक का यही संदेश था कि खर्च का हिस्सा हमेशा हल्का रखिए और बचत का हिस्सा हमेशा भारी रखिए, आप कभी गरीब नहीं होंगे। आज भारत के सबसे अमीर व्यक्ति धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, जो अपनी पूरे साल की कमाई का मात्र 2% खर्च करके अपनी बेटी का विवाह किए थे। ये हम सभी के लिए एक प्रेरणा का सबक है कि बचत करिए, बचत अधिक करिए और खर्च कम करिए। यही गरीबी से मुक्ति का मंत्र है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भारत।